सब्सक्राइब करिए डार्क सिनेमा चैनल को और बेल आइकन दबा करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। डार्क सिनेमा पेश करते हैं जर्नी टू द मिस्टीरियस आइसलैंड। दोस्तों, ये जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ का सेकेंड पार्ट है और जिसने भी इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उस पार्ट का लिंक दे रहे हैं। आप पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखें, उसके बाद इस पार्ट को देखें। दोस्तों, अब इस फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक लड़का काफ़ी तेज़ बाइक चला कर के भाग रहा होता है और पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे होते हैं। अब वो लड़का काफ़ी तेज़ बाइक चला रहा होता है जिसकी वजह से उसकी बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पास ही के एक स्विमिंग पूल में अपनी बाइक को क्रैश कर देता है। थोड़ी ही देर बाद वो पूल से बाहर आता है और हम देखते हैं वो लड़का शॉन होता है और वहाँ पे दो पुलिस वाले आ जाते हैं और शॉन को पकड़ लेते हैं। उसके बाद उसके डैड को फ़ोन करके बुलाया जाता है और थोड़ी ही देर बाद उसके डैड वहाँ आते हैं और शॉन को छुड़वाते हैं। पर शॉन अपने डैड को कभी भी डैड नहीं कहता है, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है क्योंकि ये इसके सौतेले डैड होते हैं जिससे उसकी कभी भी नहीं बनती है। और वो वहाँ से नाराज़ होकर के चला जाता है और वहाँ से निकल करके सीधे अपने घर में जाता है और अपने कमरे में जा कर के बैठ जाता है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक लेटर होता है जिसमें कुछ मैसेज लिखा होता है जिसे वो डिकोड करने की कोशिश करता है क्योंकि वो मैसेज मोर्स कोड के रूप में लिखा होता है। थोड़ी देर बाद उसके डैड वहाँ आते हैं और कहते हैं शॉन, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। पर शॉन इसके लिए बिल्कुल मना कर देता है क्योंकि वो उस मैसेज को डिकोड कर रहा होता है। उसके बाद उसके डैड की नज़र भी उस पर पड़ती है और वो उस कोड को पढ़ने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके डैड पहले नेवी में थे जहाँ पे उन्होंने इस तरह के कई कोड्स को डिकोड किया था। इसके डैड का नाम हैंक होता है और वो शॉन से कहते हैं कि ये क्या है। शॉन उन्हें बताता है कि मेरे कंप्यूटर पे कुछ दिनों से कुछ रेडियो सिग्नल आ रहे थे जिसमें बार बार यही शब्द आ रहा था। अब मुझे इसका पूरा कोड मिल गया है तो मैं इसे डिकोड कर रहा हूँ। उसके बाद शॉन के डैड उससे कहते हैं कि क्यों ना हम दोनों मिलकर इसे डिकोड करें। शॉन इसके लिए मान जाता है और वो दोनों इस कोड को डिकोड करते हैं। इस कोड को डिकोड करने के बाद उन्हें जो क्लू मिलता है उसके जरिए वो लोग 3 बुक्स तक पहुंचते हैं। वो बुक्स रोमांचकारी यात्राओं की कहानियां होती हैं। उस बुक में ये सारी कहानियां लिखी होती हैं पर वो बुक्स एकदम अलग अलग होती हैं, उनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। पर जब वो उन तीनों बुक्स का फर्स्ट पेज खोलते हैं तो वो देखते हैं उसमें कुछ नक्शे बने हुए हैं पर वो तीनों नक्शे अलग होते हैं। शॉन के डैड उन नक्शों को ध्यान से देखते हैं और उसके बाद उनके दिमाग में एक ख्याल आता है। उसके बाद उसके डैड उन तीनों नक्शों को फाड़ लेते हैं और आपस में एक के ऊपर रख करके एक कागज रखते हैं और ये देखते हैं कि वो एक ही नक्शा होता है और वो नक्शा बन करके तैयार हो जाता है। उसके बाद उन्हें पता चल जाता है कि ये एक ही जगह का नक्शा है। उसके बाद शॉन को ये पता चल जाता है कि हम लोगों ने रहस्यमय द्वीप ढूंढ लिया है और वो तुरंत अपनी पैकिंग शुरू करता है। शॉन के डैड उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो और वो जवाब देता है कि मैं रहस्यमय द्वीप में जा रहा हूँ। तभी शॉन के डैड उसके लिए मना कर देते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी खतरा होता है और वहाँ जाने से बिल्कुल भी मना कर देते हैं। तभी शॉन कहता है कि मुझे जाना होगा। तभी उसके डैड कहते हैं कि तुम 7 समुंदर पार ऐसे सनकी से मिलने जा रहे हो जो कहीं बैठ करके रेडियो से छेड़खानी कर रहा है। तभी शॉन उन्हें बताता है कि वो कोई सनकी नहीं है, वो अलेक्जेंडर एंडरसन है, मेरे दादाजी। वो पिछले 2 सालों से गायब हैं और मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद भी शॉन के डैड उसे मना करते हैं पर वो बिल्कुल भी नहीं मानता है। उसके बाद हम देखते हैं शॉन के डैड उसकी मॉम से ये सारी बातें बताते हैं और ये कहते हैं कि मुझे भी शॉन के साथ जाना चाहिए क्योंकि वो अकेला जा रहा है और मुसीबत में उसके साथ कोई भी होना चाहिए। और इसके बाद उसकी मॉम इसके लिए मान जाती हैं और अगले दिन वो लोग रहस्यमय द्वीप पे जाने के लिए निकल जाते हैं। अब वहाँ जाने के लिए उन्हें एक बोट की ज़रूरत पड़ती है जिसके लिए वो लोग कई बोट वालों से बात करते हैं वहाँ जाने के लिए। पर वहाँ जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है क्योंकि ये जगह बहुत ही ख़तरनाक जगह पे होती है। और तब शॉन एक बोट वाले से कहता है कि हम तुम्हें $1000 तक देंगे।
पर तब भी वो नहीं मानता है और वहाँ से चला जाता है। तभी पीछे से एक आदमी आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें उस जगह पे ले जाऊंगा, पर इसके पास कोई बोट नहीं होती है बल्कि इसके पास एक हेलीकॉप्टर होता है जो कि काफ़ी ख़राब हालत में होता है। और उसके बाद वो पायलट उन लोगों को लेकर जाने के लिए तैयार हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद वो अपनी बेटी को आवाज़ लगा करके बुलाता है और उसकी बेटी वहाँ आती है। उसकी बेटी का नाम कलानी होता है और वो भी उनसे वही सवाल पूछती है कि आप लोगों को कहाँ जाना है। तभी शॉन उस द्वीप के कोऑर्डिनेट्स उसे दिखाता है और वो देख करके कहती है कि पागल हो, इस जगह पे कोई भी द्वीप वगैरह नहीं है। पर वो कहता है कि हम तुम्हें $1000 तक देंगे। तभी वो कहती है कि हम तुमसे $3000 तक लेंगे तभी चलेंगे। उसके बाद वो लोग इसके लिए मान जाते हैं और वो सब लोग बैठ करके रहस्यमय द्वीप के लिए निकल जाते हैं। अब जब वो लोग रहस्यमय द्वीप के पास पहुंचने वाले होते हैं तभी वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा होता है। अगर वो इस तूफान से बचकर नहीं निकले तो इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाएगा और उससे बचने के लिए वो लोग बताते हैं कि हमें इस तूफ़ान से बच कर के निकलना होगा। और धीरे धीरे वो लोग तूफ़ान के नज़दीक आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ने लगता है और वो क्रैश होने वाला होता है। तभी शॉन अपनी उस रहस्यमय द्वीप की बुक को निकालता है और उसमें पहला पेज हटा करके पढ़ता है और उसमें लिखा होता है कि हमें द्वीप तक पहुंचने के लिए इस बवंडर के बीचों बीच जाना होगा। और वो लोग ऐसा ही करते हैं और उस बवंडर के बीचों बीच चले जाते हैं और उसके बाद थोड़ी ही देर बाद उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और वो लोग क्रैश होकर के ज़मीन पर गिर जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब उन लोगों को होश आता है तो वो लोग देखते हैं वो लोग एक द्वीप पर होते हैं, पर वो द्वीप अब वो लोग अपना सामान समेटते हैं और वहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे जाने पर उन्हें एक गुफा दिखाई देती है, जिस गुफा को पार करके वो लोग इस द्वीप के दूसरे हिस्से में पहुँच जाते हैं। और उसके बाद वो सारे लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो द्वीप बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत ही अच्छा वो द्वीप होता है। और इस द्वीप की कुछ खास बातें होती हैं, जैसे कि यहाँ के जानवर और पक्षी। दरअसल हमारे पृथ्वी पे जो हमारे आसपास जो जानवर होते हैं वो यहाँ पे छोटे होते हैं। जैसे कि एक हाथी है जो हमारे सामने बहुत बड़े जानवर हैं, वो इस द्वीप पे छोटे होते हैं। और जो चींटियाँ होती हैं जो बहुत छोटी होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं। अब वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं और आगे जाने पर उन्हें ज़मीन पर कुछ बहुत बड़े बड़े पत्थर दिखाई देते हैं, जिसके ऊपर से वो लोग गुजरते हैं। और तभी हैंक का पैर उस पत्थर के अंदर चला जाता है और जैसे ही वो पैर बाहर निकालता है उसके पैर पे कुछ चिपचिपी सी चीज़ लगी होती है। उसके बाद हैंक सबको कहता है कि कोई भी हिलना मत, ये पत्थर नहीं है बल्कि अंडे हैं। तभी कोलानी उनसे कहती है कि अगर अंडे इतने बड़े हैं तो माँ कितनी बड़ी होगी। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ी छिपकली होती है जो कि सो रही होती है। तभी कोलानी के डैड एक अंडे के अंदर चले जाते हैं और जब वो अंडा तोड़ करके बाहर आते हैं उस छिपकली की नींद खुल जाती है और वो उनके ऊपर हमला कर देती है। और थोड़ी दूर तक उससे जान बचा करके सारे लोग भागते हैं। उसके बाद एक जगह जा करके वो लोग रुक जाते हैं और तभी हम देखते हैं वहाँ पे कुछ फंदे लगे होते हैं, जिसमें कुछ लकड़ी के बहुत बड़ी बड़ी लठियाँ लगी होती हैं और वो उस छिपकली के पास आकर के गिरती हैं, जिसकी वजह से वो घायल हो जाती है और उन्हें छोड़ करके वहाँ से भाग जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक शिकारी जैसा आदमी पत्थर पे चढ़कर हंस रहा होता है और ये कोई और नहीं बल्कि शॉन के दादाजी होते हैं, जिनका नाम अलेक्जेंडर होता है। और शॉन अपने दादाजी को देख करके काफ़ी खुश होता है और उनसे मिलता है। उसके बाद वो सारे लोग मिल करके अलेक्जेंडर के घर जाते हैं। शॉन देखता है उसके दादाजी ने एक पेड़ पर अपना घर बनाया होता है जो कि बहुत खूबसूरत होता है। अब वहाँ पहुँचने के बाद शॉन के डैड सबसे कहते हैं कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए रेडियो पर संपर्क करके। तभी उसके दादाजी कहते हैं कि इतनी जल्दी क्या है, कल मैं तुम लोगों को ऐसी जगह दिखाऊंगा जिसे देख करके आप लोग एकदम चौंक जाओगे। और अगले दिन वो लोग वहीं पे जाते हैं। अब वो लोग रास्ते में जा रहे होते हैं, तभी उसके दादाजी कहते हैं कि सब लोग तैयार हो जाओ और हम वहाँ पहुँच गए हैं। और जैसे ही वो लोग बाहर आकर के देखते हैं एक बहुत बड़ा शहर होता है और वो शहर बहुत ही खूबसूरत होता है, जिसे देख करके सब एकदम शॉक्ड रहते हैं और वो लोग उस शहर के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद शॉन के दादाजी सब लोगों से पूछते हैं कि क्या तुम में से कोई बता सकता है कि ये क्या है,
पर कोई भी इसका सही जवाब नहीं दे पाता है। तभी शॉन पास में रखे एक पत्थर को अपने डैड से कहता है कि आप इस पत्थर को हटा दीजिए। उसके बाद जैसे ही वो उस पत्थर को हटाते हैं उन्हें पता चल जाता है कि ये अटलांटिस है। और उसके बाद वो लोग ये देख करके काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि ये शहर कई 100 साल पहले ख़त्म हो चुका है और ये इसलिए इसे देखने का अनुभव बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद शॉन के दादाजी शॉन को बताते हैं कि आज मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई क्योंकि मैं ये चाहता था कि सबसे पहले एक एंडरसन ही इसे देखे। उसके बाद शॉन के डैड की नज़र वहाँ पे जो पानी होता है, वहाँ पे बहुत सारा पानी होता है जिसके ऊपर पड़ता है। उसके बाद वो चेक करता है कि ये कहाँ का पानी है। वो एक खारा पानी होता है जो कि समुद्र से आ रहा होता है। उसके बाद हैंक उसके दादाजी को बताता है कि ये द्वीप जल्दी ही डूबने वाला है क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे पानी भर रहा है। अब द्वीप के डूबने की बात सुन करके सब बहुत परेशान हो जाते हैं और यहाँ से निकलने की सोचते हैं। पर प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि इनका हेलीकॉप्टर पहले ही ख़राब हो चुका है, वो टूट चुका है, जिसमें वो लोग अब यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं। उसके बाद शॉन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो बताता है कि हम नॉटिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि इसी द्वीप पर है। दरअसल नॉटिलस एक पनडुब्बी होती है, एक ऐसे इंसान की जो बहुत वर्षों पहले यहाँ पर इस द्वीप की तलाश में आया होता है और यहीं पर रह जाता है और जिसकी वजह से उसकी पनडुब्बी यहीं पर रहती है। उसके बाद सब लोग ये तय करते हैं कि हमें उस पनडुब्बी तक कैसे पहुंचना है। तभी उसके दादाजी ये बताते हैं कि ये बात हमें वही इंसान बता सकता है जिसकी वो पनडुब्बी थी और वो इंसान मर चुका होता है। उसका नाम कैप्टन नीमो होता है और वहीं पर उसकी समाधि भी होती है। वो लोग उसकी समाधि के पास पहुंचते हैं। तब उसके दादाजी सबको बताते हैं कि उसकी समाधि में उसकी डायरी भी दफनाई गई है जिसमें ये लिखा हुआ है कि नॉटिलस उसकी पनडुब्बी कहाँ पर है। पर उस समाधि के अंदर जाने के लिए एक छोटी सी सुरंग होती है जिसमें कोई भी नहीं जा सकता है। तभी कोलानी इसके लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वही उस सुरंग के अंदर जा सकती है और वो उसके अंदर चली जाती है। वहाँ वो देखती है कि कैप्टन नीमो की समाधि होती है जिसमें वो अपनी डायरी पकड़ करके बैठे रहते हैं। उसके बाद वो उनकी डायरी ले लेती है। तभी अचानक से वहाँ की ज़मीन क्रैक होने लगती है और वो कब्र ढहने लगती है जिसकी वजह से कोलानी तुरंत वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है और सारे लोग उसे बाहर खींच लेते हैं। और उसके बाद वो लोग उनकी डायरी को पढ़ते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि नॉटिलस कहाँ पर है। उसके बाद वो लोग ये तय करते हैं कि हमें जल्दी नॉटिलस तक पहुँचना चाहिए और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाने पर उन्हें एक ज्वालामुखी दिखता है जिसमें कुछ लावा निकल रहा होता है और उसके बाद वो लोग उस लावा को अपने हाथ पर लेते हैं तो वो कोई लावा नहीं होता है बल्कि सोना होता है क्योंकि वो ज्वालामुखी पूरे सोने के पहाड़ पे बना होता है। इसलिए शॉन ये तय करता है कि हमें सोना ढूंढना चाहिए, ये बहुत बड़ी खोज है। पर उसके डैड इसके लिए मना कर देते हैं कि क्योंकि उन्हें नॉटिलस तक पहुँचना है और उनके पास टाइम बहुत ही कम होता है। उसके बाद शॉन इसके लिए नाराज़ होकर के वहाँ से जाने लगता है और कोलानी उसके पीछे जाती है उसे समझाने के लिए। तब वहाँ पे शॉन और कोलानी बात करते हैं और वो लोग आपस में बात करने के दौरान ही एक दूसरे के और ज़्यादा करीब आ जाते हैं। कोलानी शैम को समझाती है कि हमें अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए, उनका विरोध नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारे भले के लिए ही ऐसा करते हैं। अब वो सारे लोग नॉटिलस तक पहुंचने के लिए वहां से आगे निकल जाते हैं और आगे जाने पर उन्हें एक बहुत बड़ी पहाड़ी मिलती है और उनका रास्ता वहीं पर ख़त्म हो जाता है। पर इन्हें उस पहाड़ी के उस पार जाना है जिसके लिए अब उनको इस पहाड़ी पर चढ़ना होगा जिसमें बहुत सारा समय लग जाएगा। तभी हैंक उसके दादाजी शॉन के दादाजी से कहता है कि अब हमें यहाँ से कैसे आगे जाना चाहिए क्योंकि हमें उस पहाड़ी के ऊपर जाना है। उसके बाद हैंक वहीं पे रुकता है और उसके दादाजी अंदर पेड़ों के पास जाते हैं और वहाँ पर एक बड़ी सी मधुमक्खी पे बैठ करके ऊपर आते हैं। उसके बाद ये देख करके सभी बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो एक बहुत बड़ी मधुमक्खी होती है जिस पे वो बैठ करके उड़ सकते हैं। उसके बाद शॉन और कोलानी भी एक मधुमक्खी पे बैठ करके उड़ जाते हैं पर हैंक इसके लिए तैयार नहीं होता है क्योंकि वो बहुत डर रहा होता है। पर जब वो दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं तब हैंक और उस हेलीकॉप्टर का पायलट वो दोनों भी बैठ करके मधुमक्खी पर उड़ जाते हैं। थोड़ी ही दूर उड़ने के बाद एक चिड़िया होती है जो मधुमक्खियों का शिकार करती है, वो उनके ऊपर हमला कर देती है
जिससे बचने के लिए वो लोग जंगल के अंदर से होकर के गुजरते हैं। किसी भी तरह से वो लोग 2 चिड़िया को मार देते हैं, पर एक चिड़िया शॉन और कोलानी के पीछे पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो कोलानी को बचा करके जंगल में नीचे छोड़ देता है और अकेले ही उस चिड़िया को मधुमक्खी से दूर ले जाता है। और अचानक से वो एक पेड़ में फंस जाने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका एक पैर टूट जाता है। शॉन का पैर टूट जाने की वजह से वो लोग रात वहीं बिताते हैं, और जब वो लोग रात बिताते हैं तो उसके पैरों का दर्द ठीक करने के लिए हैंक उनके लिए एक गाना गाता है, जो कि बहुत अच्छा गाना होता है, जिससे वो लोग उससे हैंक से काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं। और उसके दादाजी ये कहते हैं कि जो है अब हमें अगले दिन सुबह आगे बढ़ना चाहिए और हमें सो जाना चाहिए। वो लोग सो जाते हैं और अगले ही पल हम देखते हैं कि कोलानी और उसके डैड आपस में बात कर रहे होते हैं कोलानी के कॉलेज जाने के लिए। दरअसल कोलानी के डैड उसे कॉलेज भेजना चाहते हैं पढ़ने के लिए, पर उनके पास पैसों की कमी होती है, जिसकी वजह से वो उसे कॉलेज नहीं भेज पाते हैं। और उसके बाद वो लोग भी सो जाते हैं। अब वो लोग अगली सुबह उठते हैं और वहाँ से आगे बढ़ने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। तभी शॉन और वो सारे लोग देखते हैं कि कोलानी के डैड वहाँ पे नहीं होते हैं, और तभी कोलानी ये समझ जाती है कि वो लोग कहाँ गए हैं। दरअसल वो सोने के पहाड़ पे गए होते हैं, उन्हें सोना चाहिए होता है, जिसको बेच करके वो पैसे कमा सकते हैं और अपनी बेटी को कॉलेज भेज सकते हैं। इसके बाद वो लोग ये तय करते हैं कि हम लोग 2-2 की टीम बनाएंगे। शॉन और हैंक उस नॉटिलस तक जाएंगे और हम दोनों यानी शॉन के दादाजी और कोलानी उसके डैड को ढूंढने जाएंगी। वो लोग ऐसा ही करते हैं और शॉन और हैंक नॉटिलस को ढूंढने निकल जाते हैं। और हम देखते हैं शॉन के दादाजी और उसकी बेटी कोलानी अपने डैड को ढूंढने के लिए जाती है और उसे उसके डैड मिल जाते हैं। वो सुनहरे पहाड़ के नीचे सोना निकाल रहे होते हैं, पर वो बहुत बड़ा सोना होता है, जिसमें से वो एक टुकड़ा तोड़ना चाहते हैं पर नहीं तोड़ पाते हैं। तभी उसकी बेटी आती है यानी कोलानी आती है और कहती है कि मुझे ये सोना और पैसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी अपने परिवार के साथ बितानी है। और इसके बाद उसके डैड उसकी बात समझ जाते हैं और वो सोना छोड़ करके उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि शॉन और उसके डैड हैंक को नॉटिलस का पता चल जाता है और वो नॉटिलस तक पहुंच जाते हैं, पर वहाँ पे कोई नॉटिलस और कोई गुफा नहीं होती है। और तभी शॉन के डैड की नज़र वहाँ पे लगी हुई एक सीढ़ी पे पड़ती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि नॉटिलस समुद्र के नीचे है, क्योंकि समुद्र का पानी काफ़ी ऊपर आ गया होता है, जिसकी वजह से जहाँ नॉटिलस होता है वो हिस्सा भी डूब गया होता है। उसके बाद वो लोग के पास जो भी सामान होता है उससे वो लोग एक ऑक्सीजन टैंक बनाते हैं और उसके बाद वो लोग पानी में छलांग लगा देते हैं। अंदर जाने के बाद उन्हें नॉटिलस दिखाई देता है। वो लोग नॉटिलस के अंदर चले जाते हैं और उसके बाद वो लोग उसे स्टार्ट करते हैं। वो नॉटिलस को जैसे ही स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर के लिए वो स्टार्ट होता है, उसके बाद वो तुरंत बंद। और उसके बाद वो लोग ये सोचते हैं कि इसे स्टार्ट कैसे किया जाए। तभी उनके सामने एक इलेक्ट्रिक फिश आ जाती है और उसके स्टार्ट करने के लिए वो लोग ये सोचते हैं कि इन बैटरीज को एक वायर के साथ कनेक्ट करके एक लोहे के रॉड को मैं उस इलेक्ट्रिक फिश के मुंह में मार दूंगा, जिससे कि इस बैटरी को शॉक दिया जा सकता है और उसके बाद उसे चार्ज करके स्टार्ट किया जा सकता है। और इसके लिए उसके डैड तैयार हो जाते हैं। और तभी शॉन अपने डैड से कहता है कि डैड आपको वापस आना होगा। और ये सुन करके उसके डैड को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शॉन अब अपने डैड को पहली बार डैड कह के बुलाता है और वो बहुत खुश होते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं वो उस रॉड को लेकर के शिप के बाहर खड़े हो जाते हैं और उस मछली के आने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही वो मछली वहाँ आती है वो उसके मुंह में वो रॉड फेंक करके मार देते हैं, जिसकी वजह से शॉट आता है और वो बैटरीज चार्ज होकर के स्टार्ट हो जाती हैं और पूरा नॉटिलस ऑन हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कोलानी, उसके डैड और उसके दादाजी ऊपर तट पे होते हैं। जब वो आइलैंड डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, पूरी तरह से ख़त्म हो रहा होता है, और जैसे ही वो ख़त्म होता है वो लोग पानी के अंदर कूद जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो लोग नॉटिलस को लेकर के वहाँ आ जाते हैं और उन्हें भी बचा लेते हैं। इसके बाद अब वो लोग नॉटिलस के अंदर पहुँच जाते हैं और उन सारे लोगों की जान बच जाती है। उसके बाद हम देखते हैं जो मलबा होता है उस
आइलैंड का वो उस पानी में गिर रहा होता है और एक मलबा बहुत बड़ा पत्थर उनके शिप के सामने आ जाता है। अब ये लोग अगर उसे बच करके नहीं निकलेंगे तो इनका शिप टूट जाएगा। तभी शॉन के डैड की नज़र वहाँ पे रखे एक मिसाइल पर पड़ती है और वो शॉन को कहते हैं कि जब मैं कहूँगा तो ये तुम सामने का बटन दबा देना। और वो चले जाते हैं और उस मिसाइल को लोड करते हैं। उसके बाद बटन दबाने के लिए कहते हैं। जैसे ही बटन दबाता है वो मिसाइल उस पत्थर पे लगती है, पत्थर ब्लास्ट हो जाता है और वो लोग बच करके वहाँ से निकल जाते हैं और वहाँ से सही सलामत अपने घर पहुँच जाते हैं। घर पहुँचने के बाद हम देखते हैं कि कोलानी शैन के घर आती है और वो देखती है आज शॉन का बर्थडे होता है और वो उसके लिए गिफ्ट भी लेकर के आती है। उसके बाद शॉन के डैड शॉन को एक लेटर देते हैं। उसमें लिखा होता है कि उसके दादाजी किसी काम से बाहर हैं और वो उसके अगले दिन ही उनसे मिलने आएंगे। पर तभी देखता है कि शॉन देखता है कि उसके दादाजी अचानक आ जाते हैं और वो अपने दादाजी से मिल करके बहुत खुश होता है। और शॉन के दादाजी शॉन को एक नया गिफ्ट देते हैं जिसमें कि एक बुक होती है। शॉन जब उस पैकेट को खोलता है तो वो देखता है उसमें अर्थ टू द मून की बुक होती है। दोस्तों ये बुक इस फिल्म के अगले भाग को कनेक्ट करता है। दरअसल हमें जर्नी 3 के में इस बुक का कॉन्सेप्ट दिखाया जाएगा, यानी कि जर्नी 3 इसी बुक के कॉन्सेप्ट पे आधारित होगी। और इस तरह से शॉन और उसका पूरा परिवार एक साथ हो जाता है और वो लोग बहुत खुश होते हैं और ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2012 में आई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10। इस फिल्म का पूरा बजट था $79 मिलियन और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी $335.3 मिलियन की। ये एक कामयाब फिल्म थी। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये फिल्म, ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी कहानी और मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए हमारे चैनल डार्क सिनेमा को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ अब हम मिलेंगे अपनी अगली एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ।